हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स को भी डिस्कस कर लिया और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को भी डिस्कस कर लिया। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और सिंपली कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। डिफरेंस में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में जो फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस केस द डिस्चार्ज इज कंटिन्यूस एंड स्मूथ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो डिस्चार्ज होता है वो एक तो कंटिन्यूस होता है और दूसरा स्मूथ होता है। बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स द डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग एंड पल्सेटिंग। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में जो डिस्चार्ज होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, उसमें मतलब फ्लक्चुएशंस आती रहती है, चेंजेस आती रहती हैं। एंड पल्सेटिंग, पल्सेटिंग का मतलब होता है कि उसमें जो है डिस्टर्बेंस कंटिन्यूस होती रहती है। पॉइंट नंबर सेकंड इनमें है इट कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को इजिली हैंडल कर सकता है। इट हैंडल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ओनली। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को ही हैंडल कर सकता है, मतलब यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्चार्ज कैरी नहीं कर सकते हैं इस केस में। पॉइंट नंबर थर्ड है इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड्स। तो हाई विस्कस लिक्विड्स को लिफ्ट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज़ करते हैं। एंड इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स इट इज़ यूज ओनली फॉर लिफ्टिंग पुअर वाटर और लेस विस्कस लिक्विड्स। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप से हम सिर्फ लेस विस्कस लिक्विड्स और प्योर वाटर को लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हाई विस्कस लिक्विड को इससे हम लिफ्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में हम स्मॉलर हेड से लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज को कैरी कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स इट इज़ मेंट फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड्स। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में प्रेशर हेड ज़्यादा होता है बट जो उससे डिस्चार्ज कैरी होता है वो कम कैरी होता है। पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे है कास्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लेस एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इंस्टॉलेशन वगैरह है, वो कम है एज कम्पेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। तो जो कास्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स द कास्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो कास्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो 4 गुना ज़्यादा है कास्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप से। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रन एट हाई स्पीड दे कैन बी कपल टू इलेक्ट्रिक मोटर। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है वो हाई स्पीड से रन कर सकते हैं, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप्स रन एट लव स्पीड। स्पीड इज लिमिटेड ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ सेपरेशन एंड कैविटेशन। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के केस में जो स्पीड ऑफ पंप होती है वो बहुत कम होती है। अब स्पीड इनमें लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसमें कैविटेशन अकर होता है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड अकर होता है, दैट्स द रीज़न इनमें स्पीड कम होती है। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे है द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्मूथ एंड विदाउट मच नॉइज द मेंटेनेंस कास्ट इज आल्सो लव। तो जो वर्किंग है, जो ऑपरेशन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो स्मूथ है, कोई भी नॉइज़ वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है जब सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वर्क करता है, और इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी बहुत कम है। द ऑपरेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज कॉम्प्लिकेटेड एंड विद मच नॉइज द मेंटेनेंस कास्ट इज आल्सो हाई। जब भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को ऑपरेट करते हैं इसकी वजह से नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल पंप नीड स्मॉलर फ्लोर एरिया एंड इंस्टॉलेशन कास्ट इज लव। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल करने के लिए हमें एरिया भी कम चाहिए और इसकी इंस्टॉलेशन कास्ट भी लव है। बट रेसिप्रोकेटिंग पंप्स रिक्वायर्स लार्ज फ्लोर एरिया एंड इंस्टॉलेशन कास्ट इज आल्सो हाई। सो रेसिप्रोकेटिंग पंप को इंस्टॉल करने के लिए हमें फ्लोर एरिया भी ज़्यादा चाहिए और इसकी कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैव हाई एफिशिएंसी बट रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैव लो एफिशिएंसी। ये जो 9 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। कभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है विच पंप हैव मोर एफिशिएंसी। ऑप्शंस होंगे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ द अबव। वैसे कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच पंप इज़ यूज्ड टू कैरी लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड्स। ऑप्शन होंगे आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इनमें से जो ये 9 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए इनमें से एमसीक्यूज आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इनको आप अच्छे से देखना, यहाँ पे डिफरेंस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सो आई होप कि आपको मैंने ये 9 के 9 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा चैनल जो है अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।